नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि हर जगह न्यूज़ में चल रहा है कि जो मायावती हैं बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं 4 बार, उन्होंने अपने जो भतीजे हैं उनके आकाश आनंद उनको हर तरीके के पद से उनको हटा दिया है। यानी कहने का मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये इनको जो मैंने उत्तराधिकारी बनाया था मायावती ने, तो मैं इनको निष्कासित करती हूँ और जो भी उनको पद दिए गए थे उन सभी से उन्होंने उनको कहा है कि आप इसे छोड़ दीजिए, और उन्होंने हटा ही दिया। इससे पहले भी एक बार और उन्होंने इनको झटका दिया था लोकसभा के टाइम में, तो किसी बयान से वो असहमत थी। और अभी इस बार और साथ साथ मायावती ने ये भी कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरी पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। लेकिन इस सब में एक बात ये कि आखिर मायावती ने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो उसके तो ऐसे बहुत सारे कारण आ रहे हैं, लेकिन जो मोटा मोटी कारण ये है कि जो ये आकाश आनंद है, उनकी जो पत्नी है प्रज्ञा आनंद, उनके जो पिता है यानी आकाश आनंद के जो ससुर है सिद्धार्थ आनंद, उनको मायावती ने राज्यसभा भेजा हुआ था। और उसके बाद मायावती को ऐसा लगा, ऐसी खबरें हैं कि ये बीएसपी में दो फाड़ करवा रहे थे, मतलब पार्टी में टूट करवा रहे थे। और साथ साथ कहीं ना कहीं जिसका असर आकाश आनंद पर भी पड़ रहा था, उनकी राजनीति पर भी पड़ रहा था, और इनका प्रभाव पार्टी में ज़्यादा हो रहा था निगेटिव वे में। तो पैगाम दिया कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई भी कुछ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो आकाश आनंद है, तो इनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन उसके बाद से ही अगर आप देखिए, बहुत जगह चुनाव हुए, और जहाँ पे आपको भी पता है बीएसपी ऐसे तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत जगह ये चुनाव लड़ती है, कॉन्टेस्ट करती है, लेकिन कहीं भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और जो जिम्मेवारी दी गई थी आकाश आनंद को, तो उनकी अगुवाई में पार्टी ने कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसको लेकर इनको लेकर सोचा जाए कि हाँ, अगर इनको हटाया जाए तो फिर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये युवा चेहरे थे और ऐसा इनको जब जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद से उनके घर के थे, तो लगा कि कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर आप प्रदर्शन की बात करें बीएसपी की, तो ज़्यादा नहीं, पिछले एक दशक में ही आ जाइए तो 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें ये एसपी के साथ लड़ी थी बीएसपी। तो वहाँ पे इनकी 10 सीटें आई थी बीएसपी की, तो उस समय लगा कि चलो ठीक है पार्टी। फिर उसके बाद 22 के ये यूपी के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें इनकी पार्टी ने 19 सीटें लगभग जीती। तो लेकिन देखा जाए तो एक जो सेटबैक वहीं से मिलने लगा था बीएसपी को कि कहीं ना कहीं आप रसातल में जाने वाले हैं। और फिर 2022 का चुनाव हुआ यूपी का विधानसभा का, तो उसमें बहुत सारी जो बातें निकल के आई सामने की दरार हो गई अखिलेश यादव और इनके बीच में, तो अलग अलग चुनाव लड़ा गया और फिर इसमें बीएसपी को मात्र 1 सीटें आई, यानी इनके एक एमएलए जीते। उसके बाद ही धीरे धीरे ये चीजें थी कि आकाश आनंद को मतलब लाया गया बीएसपी में, मतलब ये पहले से थे, लेकिन एक कहा जाता है कि इनको सामने रखा गया कि यही अब मतलब मायावती के बाद ये अब चलाएंगे। लेकिन वही चीजें हैं, फिर 2000 ये क्या कहते हैं 24 का चुनाव हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके एक भी जो कैंडिडेट थे वो नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं बीएसपी को भी ये लगा कि वो रसातल में जा रही है वो पार्टी। मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रही, और आज के डेट में उनके अगर देखा जाए तो विधानसभा में एक एमएलए है और लोकसभा में तो बात ही मत कीजिए। तो ये सब चीजें थी। और दूसरी बात ये थी कि मायावती अब ये चाहती हैं कि कैसे भी करके अब जो चुनाव होने वाले हैं आगामी यूपी में 27 में, तो उसमें फिर से पार्टी को एक नई ऊर्जा दी जाए। तो ये सब चीज़ उन्होंने निर्णय लिया। और दूसरी बात ये थी कि उनको ये लगने लगा कि इंटरफेयर किसी का ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्होंने आकाश आनंद को हटाया। और अब वो उन्होंने सीधे ये पैगाम दे दिया है कि अब जो भी होगा पार्टी की करता धरता जो भी हूँ मैं ही रहूंगी, और मेरे जीते जी पार्टी का कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि आपको पता होगा कि कांशीराम जो थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मायावती को बनाया था। इसकी एक अलग कहानी है, और कैसे कैसे मायावती राजनीति में आई वो काफ़ी एक फिल्मी कहानी है। तो उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मायावती को ये लग गया कि अब इनको जो जिम्मेदारी सौंपी थी आकाश आनंद को, वो खड़े नहीं उतरे, और उस तरीके का उन्होंने रिजल्ट भी नहीं दिया। उल्टे में पार्टी और कहना कहीं डाउनफॉल की ओर चलती जा रही है। तो इस वजह से ये निर्णय लिया गया।
तो ये सब बातें थी कि अब कैसे मायावती की पार्टी जो है बीएसपी इतनी पुरानी पार्टी रही है, वो अब आगे कैसा प्रदर्शन करती है, और ये जो कहने का मतलब ये जो निर्णय है ये कितना सही साबित होता है मायावती के लिए। तो अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी बीच ये आकाश आनंद की टिप्पणी आई है कि उन्होंने, जब मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था, जब उन्होंने उनको हटा दिया, तो उन्होंने क्या बोला है। तो उनका एक बयान आया है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने लिखा है कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ, और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना कभी भूलने वाले सबक सीखे हैं, और ये मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। तो वो अपनी ये बातें रख रहे हैं कि जो भी निर्णय उन्होंने लिया तो मेरे हित में लिया होगा, और मैं इसका सम्मान करता हूँ, और लेकिन मेरी जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी।